स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का नया चैप्टर पढ़ेंगे, दक्षता यानी 7 दक्षता, और अभ्यास है आपकी वाणिज्य गणित। और इसका हम पहला सवाल देखेंगे। तो पहला सवाल बोल रहा है कि एक मोटर कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है, वह 1 सेकेंड में जाएगी। विकल्प दे रखे हैं, यानी कोई चाल है, कोई मोटर गाड़ी है, वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। यानी हमको क्या करना है, वो लिखना है कि कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो पूछ रही एक सेकेंड में कितनी दूरी जाएगी। ठीक है ना। तो यानी समय दे रखा है आपको, समय बराबर दे रखा है 1 सेकेंड। ठीक है ना। तो हमें दूरी पूछ रहा है, दूरी। ठीक है ना। दूरी क्या है ये हमें ज्ञात करना है कि दूरी कितनी होगी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। ठीक है ना। दूरी बराबर चाल गुणते समय। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर दूरी बराबर हम लिख लेते हैं सूत्र। दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। यानी बात समझिए, दूरी कैसे पता चलती है, जो उसकी चाल होती है उसका समय का गुणा कर दिया जाता है तो हमें दूरी पता चल जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारी चाल दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। और समय है 1 सेकेंड। ठीक है ना, 1 सेकेंड है। तो अब हम इसको किलोमीटर, ये सेकेंड में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आप देखिए इस पर कोई कॉमन है नहीं। इसके हम यानी मात्रक हमको सेम करने पड़ेंगे। यानी सेकेंड में है तो इसको भी हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मीटर प्रति सेकेंड से चाल निकाली जाती है। तो घंटा को हमें क्या, किलोमीटर को क्या करना पड़ेगा, हमें घंटे में मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यानी 45 गुणते, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 का हम गुणा करा देंगे। ठीक है। और फिर हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी 60 इंटू 60 करेंगे। यानी घंटा को पहले हमने मिनट में बनाया, मिनट को फिर हमने सेकेंड में बनाया। ठीक है। और गुणते हो गया आपका 1। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका देखिए यहाँ पर गुणा करा के लिख देते हैं तो आ जाएगा 55 25 और 5 को 20 2 22। ठीक है ना। बटे अतिरिक्त 18 आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको गुणा इसका इसमें भाग दे देंगे। ठीक है। भाग जब दोगे तो 1 आ जाएगा, 18 एकम 18। तो यहाँ पर 4 बचा तो हो गया 45, तो 18 दूनी 36। तो 45 36 में अब क्या आ जाएगा, यानी 36 हो गया, यानी कितना बचा, 9 बचा। ठीक है ना। तो 9 बचा, तो 9 बचेगा तो हो जाएगा दशमलव के बाद 90, 18 पंचे 90। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना जाएगा, 12.5 मीटर इसकी दूरी तय होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर विकल्प आपका दे रखा था कौन सा, सी नंबर आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगला सवाल दूसरा नंबर बोला है कि यदि 6 व्यक्ति एक काम को 4 दिन में करते हैं तो उसी काम को 3 आदमी करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके के आप सवाल देख चुके हैं। यानी 6 व्यक्ति काम करते हैं 4 दिन में, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 आदमी काम करते हैं बराबर 4 दिन में। ठीक है ना। और पूछा है कि 3 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, तो 3 आदमी काम करते हैं बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एक तरफ लिख देते हैं आदमी और एक तरफ लिख देते हैं दिन।
ठीक है ना। तो 6 व्यक्ति कितने दिन में, 4 दिन में, तो 3 आदमी कितने दिन में, x दिन में मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, यानी इसका हम ऐसे उल्टा चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अनुपात में समानुपात में हम लिखेंगे, तो 6:3 समानुपात x अनुपाते कितना आ जाएगा आपका 4, समानुपात यहाँ पर होगा। तो पहला चौथा यानी आ जाएगा 6 × 4 और 3x आ जाएगा, बीच बीच का गुणा करते हैं तो बीच में आ जाएगा, इसके एक गुणांक में है तो बटे में चला जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 6 × 4/3। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका 8, यानी वो व्यक्ति कितने दिन में काम पूरा करेंगे, 8 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो आपका ये विकल्प C नंबर इसका भी सही हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सवाल। देखते हैं अगले सवाल। देखिए अगला सवाल आपका तीसरा नंबर है, कह रहा है यदि राम 5 दिन में किसी काम का 1/4 भाग कर सकता है तो वह पूरा काम कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे राम द्वारा काम और यहाँ पर लिख देंगे दिन, ठीक है ना, दिन लिख देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए वो 5 दिन क्या करता है, 5 दिन में 1/4 काम करता है, ठीक है ना। 5 दिन में 1/4 काम करता है, तो पूरा काम यानी एक काम कितने दिन में करेगा, तो यानी x कर लेंगे, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, एरो लगा देंगे, यहाँ पर सेम एरो लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखोगे 1:1/4, फिर समानुपात, फिर x अनुपाते 5। तो पहला चौथा यानी 5 और फिर दूसरा तीसरा यानी x × 1/4। अब इसका ये गुणांक बटे में है तो इसके गुणांक में चला जाएगा, तो यानी x बराबर हम लिख सकते हैं 5 × 4, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 दिन में, ठीक है ना। पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा, 20 दिन में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः एक पूरा काम राम 20 दिन में पूरा करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका तो ये नंबर है आपका तीसरा। और चौथा नंबर देख लेते हैं। तो चौथा नंबर आपका है कि क्या बोल रहा है कि 3 मजदूर किसी मकान की सफ़ेदी 20 दिन में कर सकते हैं। यदि सफ़ेदी 6 दिन में करानी हो तो काम पर लगने वाले मजदूरों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए एक तरफ हम क्या लिख लेंगे, मजदूर, ठीक है ना, एक तरफ लिख लेंगे मजदूर और एक तरफ लिख लेंगे दिन, ठीक है ना। तो मजदूर कितने हैं, 3। यदि 3 मजदूर रखते हैं तो 20 दिन में काम होता है, ठीक है ना। तो यदि हमें 6 दिन में काम करवाना हो तो कितने मजदूर रखेंगे, यानी x मजदूर रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर लेंगे, इसका हम एरो लगा लेंगे, ठीक है ना। जब मजदूरी यहाँ पर निकाली जाती है काम की तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम सेम एरो लगाते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर x अनुपाते 3, ठीक है ना, x अनुपाते 3, फिर समानुपात और 6 अनुपाते आपका आ जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए इसका एरो हम लगाएंगे उल्टा, क्योंकि मजदूरी यानी क्या निकालना है हमको, दिन निकालना है, मजदूर निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 20 अनुपाते 6, तो 6 का इस पर गुणा हो जाएगा यानी 6x आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 × 20, ठीक है ना। तो x बराबर इसके गुणांक में है तो ये बटे में चला जाएगा, यानी 3 × 20 बटे आ जाएगा 6, तो 3 दूनी 6 और ये कट गया तो आपका 10 आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 6 दिन में काम पूरा करने के लिए, 6 दिन में काम पूरा करने के लिए
10 मजदूर लगेंगे, ठीक है ना, 10 मजदूर लगेंगे। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं अगले सवाल। देखिए अगला सवाल आपका 5वां नंबर है। 5वें नंबर में बोला गया है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उसकी बचत 1200 रुपये हो तो उसका मासिक वेतन कितना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मानेंगे माना मासिक वेतन बराबर x रुपये, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए खर्च कितना करता है, 80%, तो बचाता कितना है, यानी 20%, ठीक है ना। तो यहाँ पर खर्च कितना है, मासिक वेतन का खर्च, मासिक वेतन का खर्च यहाँ पर है 80%, ठीक है ना। तो बचत कितनी हो जाएगी, मासिक वेतन की बचत यहाँ पर हो जाएगी। देखिए यदि हम 100 में 80 घटा देंगे, यानी 100% होता है, उस पर 80% घटा देंगे तो 20% आ जाएगा। तो बचत कितनी आ गई है, 20%। मगर यहाँ पर मासिक बचत दे रखी है कितनी, 20%, 1200। मासिक बचत दे रखी है 1200 रुपये, ठीक है ना। तो अब x का 20% ही है 1200 रुपये, है ना। तो यहाँ पर इसको हम निकाल लेंगे, यानी क्या है, x का 20% है 1200 रुपये, ठीक है ना। यानी कुल वेतन हमने कितना माना था, x रुपये मासिक वेतन, तो यानी x का तो ही 20% होगा 1200 रुपये, ठीक है ना। तो इसी का हम क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x गुणते 20 बटे आ जाएगा आपका 100, बराबर हो जाएगा 1200 रुपये, ठीक है। इसके गुणांक में है तो बटैया चाहो तो आप सीधे काट सकते हो इसको, 20 पंचे 100 हो जाएगा। इसका हम गुणा करा देंगे तो x बराबर आ जाएगा 1200 इंटू 5, तो 12 पंचे 60 आ गया, यानी 6000 रुपये आ गया आपका मासिक वेतन, ठीक है ना। तो 6000 रुपये मासिक वेतन आपका आ गया। अब हम देख लेते हैं 6वां नंबर सवाल क्या कहता है आपका। तो 6वां नंबर सवाल भी बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी है, वह बिजली के खंभे को 22.5 सेकेंड में पार करती है, तो गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, एक रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 450 मीटर है और खंभे को पार करती है, खंभे को पार करती है बराबर 22/1/2 सेकेंड में, ठीक है ना, सेकेंड में पार करती हैं। तो एक बात आप समझिएगा, यदि कोई खंबा है, ठीक है ना, कोई खंबा हो, कोई पेड़ हो, ठीक है ना, कोई भी यदि एक चीज़ स्थिर है या कोई व्यक्ति हो, ठीक है ना, यदि उसको पार करती है तो यानी वो पूरी अपनी लंबाई की दूरी तय करती है, ठीक है ना, यानी अपनी लंबाई की दूरी तय करती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी हमें दूरी यानी क्या निकालना है, चाल, ट्रेन की जो चाल है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर हमें पूछ रखा है। तो यहाँ पर आप समझिए कि रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या आ जाएगा, रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, ठीक है ना, दूरी बटे समय आपका आ जाएगा। तो दूरी आपकी दे रखी है 450,
मीटर, और समय कितना है इसको हम सही बटे में तोड़ लेंगे तो यानी 25/2 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 25/2। तो आप जानते हैं इसके नीचे कुछ नहीं, यानी पहला चौथा दूसरा तीसरा, यानी कितना आ जाएगा 450 × 2 बटे आ जाएगा आपका 25, ठीक है ना। तो आप देखिए 25 को हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 25 एकम 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 एकम 25, यहाँ पर कितना बच गया आपका 20 बच गया, ठीक है ना। तो 20 से हो गया 200, तो 25 अट्ठे 200 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ 25 अट्ठे 200 हो गया, तो इसको हम गुणा कर देंगे तो यानी 36 मीटर प्रति सेकेंड में आपका मान आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। मगर ये समय पूछ रखा है आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने में क्या हो जाएगा, पहले तो हम लिख लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ पर 36 है, मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकेंड है। तो इसको हम क्या करेंगे, आप पढ़ चुके हैं 5/18 का यहाँ पर गुणा करा देंगे तो इसका किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा, यानी 36 × 5/18, तो ये कट गया यानी 2 आ गया, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई आपकी चाल, ठीक है ना। क्या आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक आपको कई बार बता चुके हैं कि मीटर से हम इसको मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेकेंड को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बन